SC, ओबीसी को गुलाम बना रही मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के महू में गरजे राहुल गांधी। सोमवार को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने बड़ी रैली की। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में निजीकरण और कुछ अरबपतियों के शोषण के लिए गरीबों को गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए लोगों को संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक संविधान को बचाना चाहती है तो दूसरी संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने संविधान की प्रति किताब दिखाते हुए कहा, यह संविधान कोई किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। राहुल गांधी ने कहा, पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया उस दिन देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अडानी व अंबानी जैसे 2-3 अरबपति लोगों को सारा धन सौंपा जा रहा है। बीते 50 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। हम लोगों को बच्चों की शादी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि रोजगार नहीं होने से आपके घर में पैसा नहीं है। जितना धन अरबपतियों के हाथ में जाएगा उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। नोटबंदी और GST हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का औजार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। आखिर ये किसका पैसा था? आपकी मेहनत के पैसे से उनका कर्ज माफ हुआ। मेहनत आप करते हो और अडानी अंबानी चीन का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। मेहनत आप लोग करते हो और रोजगार चीन के लोगों को मिलता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम कम होता है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी कम नहीं होता। इसका सीधा फायदा अडानी अंबानी को होता है। आपकी शिक्षा, अस्पताल और सारी व्यवस्था प्राइवेट हाथों में जा रही है। ST, SC, OBC और सामान्य गरीबों को गुलाम बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इस किताब में हजारों साल की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है। और हर स्टेट में जो बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे नारायण गुरु जी हो, बसवना जी हो, फूले जी हो, गांधी जी हो, अंबेडकर जी हो, इन सब की आवाज इस संविधान में। इस संविधान में जो हजारों साल से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनके खिलाफ जो अन्याय किया गया, जो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों लोगों का जो दर्द है, दुख है, वो भी इस संविधान के अंदर आज तक है। इस संविधान ने उस दर्द को पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा सा कम किया है।